अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं WA स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वसीम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बकाया हैं। पाकिस्तान सुपर 8 का जो नेक्स्ट मैच है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था वो बारिश की वजह से कैंसल हो गया था और दोनों को एक एक पॉइंट दे दिए गए थे। लेकिन कल पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने जा रहा है कैंडी में। कल मौसम बिल्कुल क्लियर है, कल धूप नजर आएगी ग्राउंड के अंदर और ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है। कल उम्मीद की जा रही है कि मुकम्मल मैच हो सकेगा, लेकिन श्रीलंका के वेदर को देखकर पता नहीं चलता है कि किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। लेकिन वेदर रिडार जो बता रहा है कि कल के मैच में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, कल का मैच मुकम्मल हो जाएगा। आज पाकिस्तान ने खूब जमकर प्रैक्टिस की है और आज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें साहिबजादा फरहान आए थे। पहले बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आज साहिबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए गए। सबसे पहले सवाल तो ये किया गया कि पिछले जो मैच हुआ है इसमें पाकिस्तान ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की तरफ चला गया है। क्या पाकिस्तान का ये बोल्ड डिसीजन नहीं था जो सलमान अली आगा ने लिया है? इस पर साहिबजादा फरहान ने कहा है कि टॉस जीतकर बैटिंग करना या बॉलिंग करना वो कप्तान और मैनेजमेंट यानी कि कोच का फैसला है, हमारा नहीं होता। हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने ये बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, हम तो उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। अब फैसले लेना कोच का काम होता है या कप्तान का काम होता है, वो चाहे हमसे बॉलिंग का फैसला करें चाहे वो फील्डिंग उसका बैटिंग का फैसला करें। हमें सिर्फ बताया जाता है कि आपने ये काम करना है। दूसरा, साहबजादा फरहान से सवाल किया गया कि कल की पिच जो है वो बिल्कुल फ्लैट पिच बनाई जा रही है, कि आप पर इसकी क्या राय है? जिस पर साहिबजादा फरहान ने कहा है कि बाबर आजम ने भी मुझे यही कहा है कि इस ग्राउंड में बॉल बिल्कुल बल्ले पर आती है। ये ऐसी पिच है, यहाँ पर स्कोर अच्छा खासा बनता है क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है और यहाँ से स्कोर अच्छा खासा बनाया जा सकता है और बार बल्ले पर बिल्कुल आती है। लेकिन साहबजादा फरहान ने कहा कि इंडिया इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच देखकर लगता नहीं है कि ये पिच बिल्कुल फ्लैट होगी, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच में बॉल फंस कर आ रहा था, बॉल ग्रिप भी कर रहा था। लेकिन बाबर आजम का इतना तजर्बा है कि बाबर आजम ने यहाँ पर काफ़ी मैच खेले हुए हैं, बाबर आजम ने यहाँ पर सेंचुरी भी लगाई हुई हैं। लेकिन बाबर आजम का यही कहना है कि यहाँ पर पिच बिल्कुल फ्लैट है और बल्ले पर बिल्कुल बॉल आता है। वो साहिबजादा फरहान ने कहा कि कल कंडीशन देखकर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। लेकिन आज प्रैक्टिस के दौरान बाबर आजम ने साहबजादा फरहान और साइम अयूब को बॉलिंग भी करवाई है, उनको यानी कि प्रेपरेशन कराई है कि कल के मैच में आपने क्या करना है। अगर हमारी ओपनिंग स्टैंड अच्छा खासा रन बनाकर दे देती है तो पीछे हमारे बल्लेबाजों के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि अगर ओपनिंग में आपको 100 120 के दरमियान ओपनिंग स्टार्ट मिल जाए तो पीछे बल्लेबाजों के लिए इतनी खास मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। वहां से आप तकरीबन 200 प्लस स्कोर बना सकते हैं। इसलिए बाबर आजम ने विल जैक्स के एक्शन के मुताबिक साहिबजादा फरहान और साइम अयूब को बॉलिंग कराते हुए नजर आए हैं। साहिबजादा फरहान से ये भी सवाल किया गया कि आपका जो है ना बॉल डॉट बॉल ज्यादा खेलते हो, आप आके ना टाइम लेते हो कि उसको यानी कि पावर प्ले में आके आप काफी टाइम लेते हो खेलने में, शॉट इतनी जल्दी नहीं लगाते। जिस पर साहिबजादा फरहान ने कहा कि कोई भी बैट्समैन जब पिच पर आता है तो वो पहले कुछ ना कुछ बॉल्स लाजमी खेलता है ताकि वो पिच का अंदाजा लगा सके थे पिच की कंडीशन क्या है, पिच किस किस्म का खेल रही है। उसके बाद हम अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करता हूं कि पहले आकर मैं देखता हूं कि पिच पर बॉल कैसा आ रहा है, बल्ले पर हमारे बॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद हिटिंग लगाता हूं। और साहिबजादा फरहान ने यह भी कहा है कि इस टीम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेरा ही है। बाकी तमाम जितने भी यानी कि प्लेयर हैं उनका स्ट्राइक रेट मेरे से कम है और मेरे सबसे ज़्यादा रन्स भी T20 वर्ल्ड कप में मेरे ही हैं। और भी मुख्तलिफ किस्म के साहबजादा फरहान से सवाल पूछे गए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्रैक्टिस पर। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 से 4 घंटे तकरीबन खूब जमकर प्रैक्टिस की है, जिसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी अच्छी खासी प्रैक्टिस करता हुआ नजर आया। आज शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग पर भी जोर लगाता हुआ नजर आया, एक्स्ट्रा पेस करता हुआ नजर आया। इससे तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कल कल के मैच में शाहीन शाह अफरीदी पक्का खेल रहा है।
दूसरा फिर वो इब्रार अहमद को भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया था। इसका मतलब है कि कल पाकिस्तान 2 से 3 तब्दीलियां करने जा रहा है। नवाज ने भी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है और शादाब खान ने भी बॉलिंग भी किया और बैटिंग भी किया है। शादाब खान और मोहम्मद नवाज तो तकरीबन पाकिस्तान की कल की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन कल ये देखना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद भी पाकिस्तानी क्रिकेट 11 में शामिल होते हैं। अगर वो शामिल होते हैं तो वो किसकी जगह पर शामिल होते हैं। फ़खर जमान कल का मैच खेल रहा है, बाबर आजम भी कल का मैच खेल रहा है। इन पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फ़खर जमान को भी 11 में शामिल कर रही है और बाबर आजम भी 11 में खेल रहे हैं। और उस्मान खान भी आज अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हुए नजर आया। इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का मैच उस्मान खान भी खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो उस्मान खान ने उम्दा किस्म की इनिंग्स खेली थी, इस बेस पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उस्मान खान को रेस्ट कराया जाए और ख्वाजा नाफे को शामिल किया जाए, क्योंकि ख्वाजा नाफे ने जो पिछला मैच नमीबिया के खिलाफ खेला था, कोई उसकी उम्दा कारकर्दगी नहीं थी। इसी बेस पर कर उस्मान खान से एक्सपीरियंस के तौर पर खिलाया जाएगा और पाकिस्तान मैनेजमेंट का यही इरादा है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, उनको चांसेस दिया जाए, क्योंकि ये सुपर 8 के मैचेस हैं। अगर यहाँ पर एक गलती भी की जाए तो हम सुपर 8 यानी कि सेमीफाइनल से आउट हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट और कोच का तो यही प्रोग्राम है कि हमें यहाँ पर एक किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को कल की प्लेइंग 11 में शायद कि शामिल किया जा सके, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है और उसने काफ़ी T20 मैचेस भी खेले हुए हैं और आईसीसी के टूर्नामेंट भी खेले हुए हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कल सलमान मिर्ज़ा को बैठाकर शाहीन शाह अफरीदी को मौका दिया जा सकता है, लेकिन इब्रार को किसकी जगह पर मौका दिया जा सकता है, ये एक सवाल है। अब देखते हैं कि कल किसको बिठाकर इब्रार अहमद को इन किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन मोहम्मद नवाज और इब्रार ना वो शादाब खान तो बिल्कुल कल का मैच खेल रहे हैं, इनको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक स्लॉट बचता है जो है फ़हीम अशरफ का। फ़हीम अशरफ को रेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान मैनेजमेंट ये भी देख रही है कि फ़हीम अशरफ ने पहला मैच जो हम बिल्कुल ही तकरीबन हार चुके थे, वो हमें आकर एंड में आकर जितवा दिया था। अगर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी को 11 में इन करती है तो फिर तो मैं कहता हूं कि आप इसको क्या कहते हैं, फ़हीम अशरफ को रेस्ट कराकर इब्रार अहमद को शामिल कर सकते हो, क्योंकि जितनी यानी कि बैटिंग फ़हीम अशरफ कर लेते हैं ना, उससे थोड़ी सी यानी कि कम बैटिंग तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी कर लेता है, छक्के वगैरह तो वो भी लगा लेते हैं। ये एक बेहतरीन वो यानी कि मौका है कि उसको क्या कहते हैं, फ़हीम अशरफ को बिठाकर इब्रार अहमद को शामिल कर लेना, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा स्पिनर के खिलाफ लाजमी फंसता है। पिछले मैच में आपने देखा है ना, श्रीलंकन स्पिनर ने किस तरह इंग्लैंड को पकड़ लिया था, लेकिन वहां पर श्रीलंका की अपनी गलती थी कि वो विकेटें खुद देते चले गए, लेकिन वो मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए था, क्योंकि स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, 140 प्लस ही स्कोर था, इतना ज्यादा नहीं था, वहां श्रीलंका जीत सकता था, लेकिन श्रीलंका ने अपना आप खुद विकेटें देना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से वो मैच हार चुके थे। लेकिन ये देखा जा सकता है कि इंग्लैंड को श्रीलंका स्पिनर ने पकड़ लिया था। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने दोनों मेन स्पिनर यानी कि उस्मान तारिक और इब्रार अहमद, इन दोनों को खिलाना चाहिए। आप इसको फ़हीम अशरफ को अगर बिठाना चाहते हो तो फ़हीम अशरफ को बिठा दें, क्योंकि जितनी फ़हीम अशरफ बैटिंग करता है उतनी बैटिंग आप अगर शाहीन शाह अफरीदी को इन करते हो तो इतनी बैटिंग तो शाहीन शाह अफरीदी भी कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ ही जाएगा। नसीम शाह को आज इतनी प्रैक्टिस करते हुए नजर ही नहीं देखा नहीं गया। नसीम शाह ने हल्की फुल्की किस्म की प्रैक्टिस किया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का मैच नसीम शाह तो नहीं खेल रहे। और ख्वाजा नाफे ने भी इतनी खास किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ख्वाजा नाफे भी कल का मैच नहीं खेल रहे हैं। कल का मैच जो हमारी प्लेइंग 11 होगी ना, वो हमारे दोनों ओपनर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, उसके बाद आपके कप्तान साहब आ जाएंगे सलमान अली आगा, उसके बाद हमारे चौथे नंबर पर आ जाएंगे बाबर आजम। कल उम्मीद की जा रही है कि इस पिच पर बाबर आजम का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और उसने यहाँ पर खेला हुआ भी है। कल इंशाल्लाह ताला बाबर आजम कोई अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। बाबर आजम के बाद हम फिर उसके बाद आ जाएंगे फ़खर जमान। फ़खर जमान के बाद उस्मान खान आ जाएंगे, जो उस्मान खान ने हमारे इंडिया के मैच में अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। उस्मान खान के बाद हमारे पास फिर शादाब खान और मोहम्मद नवाज के बाद अगर आप कल उसको शाहीन शाह अफरीदी को मौका दे रहे हो और
फ़हीम अशरफ को रेस्ट करवा रहे हो तो फिर आपको शाहीन शाह अफरीदी के बाद आपके पास आ जाएंगे फिर इब्रार अहमद के बाद फिर आ जाएंगे उस्मान तारिक। ये कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 11 होगी। मजीद वो आज साहिबजादा फरहान ने भी यही कहा है कि विकेट को देखकर प्लेइंग 11 बनाई जाएगी कि किसको रेस्ट करवाना है, किसको रेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन जो पिच की कंडीशन देखी जा रही है, बिल्कुल खुश्क पिच है, बिल्कुल कोई बिल्कुल ड्राई पिच है, कोई उसमें यानी कि ऐसा कोई घास वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिच नजर आ रही है। पिच को देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिल्कुल फ्लैट पिच है। फ्लैट पिच हमेशा इंग्लैंड के बैट्समैनों को फायदा देगी, क्योंकि वो उनके पास हिटर बहुत ज्यादा है, वो उनकी एंड तक हिटिंग कर सकते हैं और वो पाकिस्तान की निस्बत अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो कल मैच के बाद देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान स्पिन अटैक के जरिए इंग्लैंड को पकड़ सकता है। अगर इंग्लैंड की 2 खिलाड़ी यानी कि उनकी ओपनिंग जोड़ी जल्दी पाकिस्तान आउट कर लेते हैं, यानी कि पावर प्ले में जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट, अगर ये 2 पकड़े गए, फिर उसके बाद उनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि उसके बाद इतनी अच्छी खास उनके पास कोई वो परफॉर्मेंस नहीं है। क्योंकि पिछले मैचों में आपने देखा है कि नेपाल के साथ भी वो तकरीबन मैच हार चुके थे, लेकिन वो एंड में आकर जीत गए। और उसके बाद आप श्रीलंका के खिलाफ देख लें, वहां पे भी उन्होंने पकड़ लिया था श्रीलंका ने, लेकिन श्रीलंका ने अपनी गलती की वजह से अपनी विकेटें गंवाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने वो मैच जीत लिया। लेकिन इंग्लैंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं चल रहा है। इंग्लैंड को हम पकड़ सकते हैं, इंग्लैंड को पकड़ कर हम सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में आगे चला जाएगा। पाकिस्तान के 3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान को श्रीलंका को पकड़ना है, क्योंकि श्रीलंका की भी आजकल इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। श्रीलंका अपने ही ग्राउंड में इंग्लैंड से सीरीज भी हार गया था, जो T20 वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, और T20 वर्ल्ड कप में अपना सुपर 8 का पहला मैच भी हार गया है। देखते हैं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या तब्दीली की जा सकती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल क्या परफॉर्मेंस करेगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।